नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सबका अपार स्नेह पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप सबका बहुत कमेंट्स आने लगा कि मिस देहात और शहर पाठ का नोट्स भी भेजिए, तो आज मैं यह वीडियो आप सबके कहने पर बना रही हूँ। साथ ही इस पाठ देहात और शहर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से परीक्षा में पास भी होंगे। ऐसे ही अपने कमेंट्स द्वारा अपनी ज़रूरत हमें बताते रहिए, मैं आपके लिए कोशिश करूँगी उसे ज़रूर पूरा कर सकूँ। तो चलिए आगे देखते हैं देहात और शहर का नोट्स, जो इस प्रकार से है। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ड्रेस की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, इसका उत्तर होगा रोजगार। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, अब मैं अपना डैश डैश क्या रोऊं, तो इसका दूसरा का आंसर होगा दुखड़ा। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। तीसरा प्रश्न है, शहर तो डैश के जंगल में बदल गए हैं, इसका आंसर होगा इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। चौथा है, घर घर में डैश जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, तो यहाँ पे होगा शौचालय। शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या डैश है, तो यहाँ पे होगा आंसर अशिक्षा। छठा प्रश्न है, गांव में काम के लिए डैश नहीं मिलते हैं, इसका उत्तर होगा मजदूर। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। आपको सही और गलत का टिक मार्क लगाना रहेगा या लिखना रहेगा, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप वैसा आंसर दे सकते हो। मैं साथ में बता भी रही हूँ कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। तो इसमें पहला प्रश्न है, मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं लोगों तक पहुँचती है, यह सही जवाब है, यानी आपको सही लिखना है या सही का टिक मार्क करना है। दूसरा प्रश्न है, महाविद्यालय गांव में नहीं होते, ये सही है या गलत, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न है महाविद्यालय गांव में नहीं होते, तो आपको लगेगा कि यह बात सही है, क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक में लिखा है कि महाविद्यालय तो हमारे गाँव से बहुत दूर है। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि महाविद्यालय हमारे गाँव में नहीं है, यानी ये वाक्य जो है ये वाक्य गलत है। तीसरा प्रश्न है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, तो ये बात भी सही है। चौथा है, आज भी कई गांव प्रदूषण से मुक्त है, यह भी सही है। पांचवा है, बच्चों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, पांचवा भी सही है। छठा है, आज का युवक वर्ग बुरी आदतों की ओर मुड़ रहा है, यह भी सही है। और सातवां है, हमें अपने गांव को एक परिवार समझकर उसका विकास करना चाहिए, यह भी सही है। आठवां है, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि नहीं है गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है, वो सही होता, परंतु यहाँ पर लिखा है गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं, तो ये गलत है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक वाक्य में प्रश्न की तरफ। तो एक एक वाक्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न होगा, गांव पर किस क्रांति का असर दिखाई पड़ने लगा है। इसका उत्तर है बच्चों, गांवों पर डिजिटल क्रांति का असर दिखाई पड़ने लगा है। दूसरा प्रश्न है, गांवों में कौन सी योजना घर घर तक पहुंच गई है। इसका उत्तर है, गांवों में स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। तीसरा प्रश्न है, शहर ने देहात को किसके उपलक्ष्य में बधाई दी। इसका उत्तर है, शहर ने देहात को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई दी। चौथा प्रश्न है, आज देशवासियों को कौन सी बात समझ में आनी चाहिए। इसका उत्तर है, आज देशवासियों को छोटा परिवार सुखी परिवार की बात समझ में आनी चाहिए। प्रश्न पांचवा है, गांव के लोगों को स्वयं कौन सा महत्व समझना चाहिए। इसका उत्तर है, गांव के लोगों को स्वयं सहकारिता का महत्व समझना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो इस प्रकार से है, किसने किससे कहा। तो अभी हम देखते हैं। प्रश्न पहला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मित्र, यह वाक्य शहर ने देहात से कहा। दूसरा है, मेरे दुख सुख के संबंध में पूछा धन्यवाद, यह वाक्य देहात ने शहर से कहा। तीसरा प्रश्न है, मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ, यह वाक्य शहर ने देहात से कहा। और चौथा है, अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम
प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। यह वाक्य शहर ने देहात से कहा। अब हम आगे बढ़ेंगे ब्रीफ आंसर की तरफ, जो 2-3 वाक्यों में उत्तर देने होंगे। बच्चों, तो यह प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कारण सहित लिखिए, यानी वजह बताइए ऐसा क्यों है। तो इसका पहला प्रश्न है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अब आपको इसका कारण बताते हुए उत्तर लिखना है, जो उत्तर इस प्रकार से है। गांव में काम करने के लिए मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि शहर की चमक दमक एवं आधुनिक सुख सुविधाओं के कारण लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, शहर परेशान हो उठा है, अर्थात क्यों परेशान हो उठा है। अब आपको उत्तर बताना है। शहर में दिन ब दिन बढ़ती भीड़ के कारण शहर परेशान हो उठा है। बढ़ती आबादी के कारण उसे अब चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न है, गांव बहुत उदास हो जाता है। इसका उत्तर आपको देना है। गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से गांव घिरता चला जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप यानी छोटे में लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आजकल गांव के लोग किन किन बातों के बारे में जानने लगे हैं। उत्तर देखिए, आजकल गांव के लोग ग्रामजन की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नए औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों के बारे में जानने लगे हैं। दूसरा प्रश्न है, सहकारिता पर आधारित कौन कौन से लघु उद्योग गांव में शुरू किए जा सकते हैं। इसका उत्तर है, सहकारिता पर आधारित गांव में छोटे छोटे लघु व्यवसाय, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि जैसे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। प्रश्न जो हमारा है वह है समानार्थी शब्द। तो कुछ समानार्थी शब्द मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। पहला है कठिनाई। कठिनाई मतलब समस्या। सेहत। सेहत मतलब स्वास्थ्य। तीसरा है कृषि। कृषि मतलब खेती। चौथा है प्रगति। प्रगति मतलब उन्नति। पांचवा है अनपढ़। अनपढ़ मतलब निरक्षर। छठा है आज़ादी। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। सातवां है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब विख्यात। आठवां है वन। वन मतलब जंगल। नौवां है आकाश। आकाश मतलब आसमान। और 10 है पाठशाला। पाठशाला मतलब विद्यालय। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा देहात और शहर के सारे नोट्स मैंने आपको बहुत आसानी पूर्वक दे दिया है। और आगे भी पढ़ाई से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।